नमस्ते साथियों, मैं सोनवार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज एक विशेष शख्सियत से आप सबको रूबरू हम करा रहे थे। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित राष्ट्रीय शिक्षक गौरव पुरस्कार 2020 हरियाणा के एकमात्र ऐसे शिक्षक जिन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा वो भव्य अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया। आदरणीय मनोज लाकड़ा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। हम उनसे बात कर रहे थे। आदरणीय सर जी की विशेषता ये कि आपके द्वारा जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं, जिन बच्चों के आप शिक्षक हैं, उन बच्चों में ऐसी प्रतिभाएं आपने विकसित की हैं। उन प्रतिभाओं के दम पर उन बच्चों ने ऐसे साइंस के आविष्कार किए हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सर से हम पूछ रहे थे कि सर ऐसा आपने क्या कर दिया जो उन बच्चों ने इतिहास रख दिया। तो कुछ और बातें सर से हम जानेंगे और पूछेंगे। सर, अभी हम आपको हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि बच्चों ने ऐसी चीज़ें विकसित की है जो साइंस के क्षेत्र में अपने आप में बड़ी विशेष हैं, बेहद ख़ास भी हैं। और जो चीज़ें बच्चों ने विकसित की हैं वो क्या है, वो सारी चीज़ें दर्शकों को बताइए ताकि दर्शकों को पता चले कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में काफ़ी पीछे होते हैं, ये महज एक मिथक है, ये महज एक भ्रम है। बिल्कुल सही सोनू जी, ये बिल्कुल मिथक है कि क्योंकि हर बच्चा जो है वो विशेष होता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, क्योंकि दिमाग जो है वो दोनों में बराबर है। ये तो कहने की बात है कि अगर ज़्यादा संसाधन होंगे तो वो ज़्यादा वो चीज़ें वहाँ पे विकसित होंगी या वहाँ के बच्चे जो हैं ज़्यादा विकसित कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रतिभाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं और क्या कहते हैं सरकारी क्षेत्र में भी हैं जो स्कूल हैं, और साथ में प्राइवेट स्कूलों में भी हैं। लेकिन अगर संसाधन की वजह से कोई बच्चा रह जाता है पढ़ाई में, तो मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। उस बच्चे को वो संसाधन प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो अब बात आती है कि बच्चों को अगर हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम के लिए आप देखेंगे कि बहुत जो है कंप्यूटर भी चाहिए होते हैं, साथ में वहाँ पे एलईडी होनी चाहिए या वहाँ पे प्रोजेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक निजी क्षेत्र के जो स्कूल हैं वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन अगर आप सरकारी विद्यालय में जाएं तो यहाँ पे बिजली की पहली प्रॉब्लम आ जाती है, और स्मार्ट क्लासरूम तो अलग चीज़ है। सरकार हमारी जो है बहुत काम कर रही है, लेकिन करीब मैंने जो है 2015 और 16 में एक ऐसे टीवी का निर्माण किया जिसको हम मोबाइल टीवी, बिना बिजली का मोबाइल टीवी कह सकते हैं। ये मात्र एक डिब्बा है जिसमें कि हम मोबाइल के द्वारा अपनी जो भी वीडियो है वो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। मान लीजिए मेरे को कहीं पर बच्चों को पढ़ाना हो, मैं ज्वालामुखी पढ़ा रहा हूँ, उसमें लावा कैसे निकलता है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन बच्चा कहता है कि जी मेरे को जो है वो दिखा भी दो। अब दिखाने के लिए जो है ये ज्वालामुखी या तो हमारे अंडमान निकोबार में है, तो मेरे को बच्चों को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जो संसाधन के तौर पे मेरे पास सिर्फ मोबाइल है। मोबाइल में मैं अगर उसकी वीडियो निकाल करके मैं बच्चों को उस प्रोजेक्शन के माध्यम से, उस टीवी के माध्यम से बच्चों को दिखा पाता हूँ, तो विजुअलाइजेशन जो है बच्चे के दिमाग में भी जाएगा और वो कभी उस बात को या उस ज्वालामुखी को कभी भूलेगा नहीं कि उसमें से लावा कैसे निकलता है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे बनता है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर आपके पास संसाधन भी और बिजली ना हो तो भी वो स्मार्ट क्लासरूम नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल टीवी है इसका हम लोगों ने यूनेस्को में, हमारे साथी हैं प्रमोद कुमार जी, उन्होंने यूनेस्को में भी उसका प्रदर्शन किया। साथ में वो मेरे साथ ओस यूनिवर्सिटी में भी गए, वहाँ पर भी हमने ओस यूनिवर्सिटी में भी इसका वहाँ पे प्रदर्शन किया, जो कि वहाँ पे इसको बड़ी सराहना मिली। तो ये मैंने करीब 1800 स्कूलों में हरियाणा के मुफ्त में बांटे हुए हैं ताकि बच्चे जो हैं और अध्यापक जो हैं इसका लाभ उठा सकें। अब बात आती है कुछ VR डिवाइसेस की। देखो, प्राइवेट कंपनियां हैं वो VR डिवाइसेस बनाती हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मात्र 10 रुपये का ही खेल है। हम 2 लेंस लेकर के उनको अगर गत्ते के एक बॉक्स में अगर हम अपना मोबाइल रख करके वहाँ पर अगर बच्चों को वो दिखा देते हैं तो उनको 3D या जो हमारा वर्चुअल जो वीडियोज़ हैं हम उसको दिखा पाते हैं। तो ये एक बड़ा सस्ता साधन है। तो इस तरीके से भी हम बच्चों को सारी शिक्षा दे सकते हैं। कितनी मिनट की होगी सर? एक क्वेश्चन और हम आपसे जो है यहाँ जानना चाहेंगे और बेहद आवश्यक भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि सरकार जो है जो शिक्षकों को तैयार कर रही है। वर्तमान में यदि बात कहें तो किसी ने कहा था एक शिक्षक के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व होता है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। आज राष्ट्र की जो दुर्गति, विशेष करके युवाओं में चारित्रिकहीनता की हम जो बीमारी देख रहे हैं,
वो सबसे बड़ा कारण यही है कि एक शिक्षक अपने दायित्व से चूक गया। जिस दायित्व का निर्वाह उसे करना था, वैसी शिक्षा, वैसे संस्कार आज हमारे छात्रों को, हमारे नौजवान युवा पीढ़ी को वो दे नहीं पा रहा है। ऐसे में एक शिक्षक किस प्रकार युवाओं के अंदर वो जागृति पैदा करे कि राष्ट्र के परिदृश्य को बदला जा सके? देखिए, शिक्षक जो है, आदर्श शिक्षक की बात कह लीजिए या शिक्षक की बात कह लीजिए, मैं पहले शिक्षक की बात पे आता हूँ। शिक्षक जो है जब भी कक्षा में जाता है कुछ ना कुछ सिखाता ही है, बेशर्ते वो वहाँ पर पहुँच जाए, कक्षा में ज़रूर चला जाए। जब तक हमारा संवाद बच्चों के साथ नहीं होगा तब तक हम बच्चों को अपने विचार या अपने समाज के प्रति जागरूक नहीं कर सकते। उसको समाज के प्रति संवेदनशील बनाने का जो काम है वो एक शिक्षक का है। अब बात आती है आदर्श शिक्षक की। देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ पे व्यवस्था है कि हम हिंदी के अध्यापक हैं या केमिस्ट्री के अध्यापक हैं या फिजिक्स के हैं या फिर गणित के अध्यापक हैं, उसके लिए तनख्वाह जो है उसको जीवन यापन के लिए मिल रही है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ और भी प्रतिभाएं हैं, मान लीजिए वो म्यूज़िक में अच्छा है या खेल में अच्छा है, तो उस शिक्षक को जो है वो चीज़ अपने बच्चों तक डिलीवर ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उसको भी अपना करके अपना विकास कर सकें। तो अपनी चीज़ों को जितना ज्ञान, सोनू जी, जितना हम अगर बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक शिक्षक के अंदर कोई भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को अपना वो उजागर करे, साथ में बच्चों को भी उस लायक बनाए, यही एक आदर्श शिक्षक है। सर, चलते चलते अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। आज अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्रत्येक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन जो है सरकार आज कर रही है। जो हमारे सरकारी स्कूल थे वो बहुत पीछे जा चुके हैं, पिछड़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और जो प्राइवेट जो स्कूल है उनका सत्र फीस बेहद महंगी है। आम व्यक्ति की बस की बात नहीं बच्चों को इतने बड़े स्कूल के अंदर पढ़ा पाना। ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे उन प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दी जाए, क्या रोड मैप बना जाए? हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा कर रही है। वहाँ पर अभी मैंने देखा है कि ग्लोबस नाम की कुछ जो एलईडी हैं वो हर विद्यालय में भेजी जा रही है। साथ में जो है लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह सब कुछ वो है भेजा जा रहा है। अब बात आती है कि उनको टक्कर देने की बात। देखिए, अगर हम बच्चों का ही विकास इस तरीके से कर लें तो वो बच्चे जो है खुद ही टक्कर देंगे निजी क्षेत्र के स्कूलों को। और प्रतिभाएं आप ग्रामीण अंचल में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम सभी शिक्षकों को जो है इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से हम अपने विद्यालयों का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। सरकार बेहद अच्छी है, वो कर रही है। फेस लिफ्टिंग की ग्रांट भी आती है जिसमें कि विद्यालय का जो पूरा उनका माहौल बदल दिया जाता है। वहाँ पे जो पेंटिंग वगैरह है या किसी भी तरीके से हम अगर कहें तो एक अध्यापक जो है वो समाज को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। तो मैं सभी अध्यापकों को इस बारे में बधाई देना चाह रहा हूँ कि वो अपने प्रयासों से और बच्चों को भी आगे लाएं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत। जी धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।